बंधु को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज का सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जेपीएससी द्वारा जारी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाफल में हुई त्रुटि को लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश से जो शिकायतें हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने उसका गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया और तब जाकर के पाया कि जेपीएससी हमेशा की तरह जो रिकॉर्ड तोड़ नए नए तरीके से गड़बड़ी करती है, फिर से ये 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए, विज्ञापन का नियम का उल्लंघन करते हुए, गजट का नियम का उल्लंघन करते हुए, साथ ही साथ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 के नियम का उल्लंघन करते हुए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान आरक्षण के नियम का अवहेलना करते हुए जेपीएससी मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को अवगत कराना चाहते हैं कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दामादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भगनों को, जमाना बदल चुका है। अब हम लोग आ गए हैं, डिजिटल जमाना आ गया है, ईडी का जमाना आ गया है। अब वो जमाना चला गया पहली दूसरी जेपीएससी की तरह कि सीबीआई जांच के द्वारा चार्जशीट फाइल होने के बावजूद जमानत पर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कार्य में हैं। वो जमाना चला गया, अब जमाना बदल चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2024 का पीटी परीक्षा के 11 महीना के बाद लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आंदोलन के बाद 20 मई 2025 को मुख्य परीक्षा परिणाम प्रकाशन हुआ। हम लोग ने मांगा था रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के, लेकिन हम लोग ने कभी ये नहीं कहा है कि चोरी रिजल्ट जारी करिए। रिजल्ट चौंकाने वाला हम बताना चाहेंगे, मेंस मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर पलटिएगा तो देखिएगा कि लग रहा है कि ये मेंस रिजल्ट ये है, पीटी रिजल्ट ये है। दोनों का हम नियम बताएंगे, दोनों का हम रिजल्ट प्रकाशन भी आयोग का आधिकारिक रूप से जो नोटिस जारी किया गया है, हम उसका बताएंगे। पहले हम मेंस रिजल्ट दिखाते हैं। मेंस रिजल्ट देखिएगा तो मैट्रिक इंटर की तरह लगातार रोल नंबर है, रोल नंबर अंतिम हो गया, रिजल्ट खत्म हो गया। किसका क्या मार्क्स है, किस कैटेगरी का कितना कटअप गया है, किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ अंधकार में रखा हुआ है। कोई पारदर्शिता नहीं, किसको समझ में नहीं आ रहा है सिलेक्शन हुआ है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा रैंक क्या है। फेल हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना मार्क्स से फेल हुए हैं। अगर हम बात करें पीटी रिजल्ट का, तो पीटी रिजल्ट के बाद रिजल्ट के साथ ही जब अंतिम पेज में देखिएगा तो इसका कटअप जारी है। चाहे आप वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें, अनरिजर्व का कटअप है BC1 का, BC2 का, SC का, ST का, EWS का। इसके अलावा जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, जो प्रिमिटिव ट्राइब का, स्पोर्ट का, PWD ब्लाइंड का, जेयर डम्प का, लोकोमोटिव का, हर तरीके का जितने भी रिजर्वेशन का विज्ञापन में प्रावधान है, ये पीटी में पालन किया गया था। वहाँ पे कोई प्रकार का विवाद नहीं था, सब सही था। लेकिन 11 महीना तक रिजल्ट छुपाने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, इसमें कहीं कटअप नहीं, मार्क्स नहीं, रिजर्वेशन का पालन नहीं। हम बात करते हैं, देखिए इसी विज्ञापन का 1/2024 का विज्ञापन का जो रूल्स है, जो मेंस का रूल्स है, मेंस का रूल्स का नियम, ये नियम जो कहता है, ये नियम क्या है? नियम साफ साफ कह रहा है। देखिए आप लोग, कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। ये साफ साफ कह रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट के समय कैंडिडेट विल बी अरेंज बाय द कमीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट in initial selection list shall be first prepared which shall contain candidate equal to approx 2.5 times the total number of advertised UNR vacancies। गौर करना है, ये टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड UNR माने अनरिजर्व वैकेंसी का 2.5 गुना रिजल्ट निकालना है। ये इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें साफ साफ कहा गया है कि दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी
in the initial selection list who have not taken any benefit relaxation of being in the reserved category shall be categorized as unreserved category और द purpose of this selection list। जो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लिया है रिलैक्सेशन का और एज का या कोई प्रकार का जो आरक्षण का सुविधा नहीं लिया है उसको अनरिजर्व कैटेगरी में इनिशियल जो लिस्ट जारी होगा इनिशियल लिस्ट जो बनेगा इंटरव्यू के लिए और वैसे कैटेगरी जो अनरिजर्व के बराबर कैटेगरी लाएंगे चाहे वो एसटी हो एससी हो ओबीसी हो BC1 हो BC2 हो या PWD का कोई भी कैटेगरी हो अगर उसका मार्क्स अनरिजर्व के बराबर आता है अगर वो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लाया है तो उसका रिजल्ट अनरिजर्व सिलेक्शन लिस्ट इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकंड लिस्ट जो जारी होगा कैटेगरी के लिए उस पर नियम पे लिखा हुआ है रिजर्व